हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके डी फार्मा का जो फाइनल एग्जाम है उसकी डेट शीट कंफर्म हो चुकी है और डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए जो 4 तारीख का आपका पहला पेपर शेड्यूल्ड है 4 मई को, वो आपका कौन सा है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का आपका पेपर है। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जिनके आने की संभावनाएं ज्यादा है, या फिर वो तमाम पिछले पेपर्स में आपको देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चंस। एक बार, क्योंकि 1-2 दिन ही बचा है आपके पास, तो लास्ट स्टडी के तौर पर इन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करके आपको चलना है। वैसे तो आपको पूरा थॉरोली ही स्टडी करना चाहिए एग्जाम्स के लिए, बेहतरीन मार्क्स के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं आपसे चूक हो गई है, कहीं गलती हो गई है, तो अभी उस गलती सुधारने का पूरा मौका है। आपको अपनी बैक नहीं लगने देना है किसी भी तरह से। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर ध्यान देना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, क्या है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें। 5 नंबर, आपको मालूम है कि आपका जो पेपर का पैटर्न होने वाला है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 6 आपको अटेम्प्ट करना है, 5-5 नंबर का है, और इस तरह से ये 30 नंबर का पूरा ये पेपर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करना है, 3-3 नंबर का होगा, 30 नंबर का ये होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें 20 मिलते हैं और ये 20 मार्क्स का ही होता है, एक एक नंबर का ये होता है। इस तरह से 80 नंबर का पेपर आपका बनता है और 20 नंबर इंटरनल के होते हैं जो आपके कॉलेज से आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखा है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तमाम अलग अलग ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से रूट्स हैं उनके बारे में उनकी लिस्टिंग पहले करनी होती है, फिर उनके सबके बारे में डिटेलिंग आपको करनी होगी। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट आर एनएसएड्स। एनएसएड क्या होता है, उनको क्लासिफिकेशन करना है एनएसएड का, एंड गिव देयर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में चर्चा करना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसके भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर लिखा है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एंटी मलेरियल एजेंट्स। जब हम लोग ये ऐसा कुछ देखते हैं, राइट अ नोट ऑन या डिस्क्रिप्टिव नोट, मतलब डिटेल में लिखना है। एंटी मलेरियल एजेंट्स इन्होंने सिर्फ लिख दिया, इसका मतलब कि इसके बारे में सब कुछ लिखना है आपको, इसके डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हर जगह सब चीज इसका डिस्कस करना होता है, इवन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑल्सो। चौथा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, लिखा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। आपको पता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, कुछ ओरली लिए जाते हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपके पेपर में दिखने ही वाला है, और ये वाला भी। वैसे तो सारे क्वेश्चंस आपको देखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसमें आपके पेपर में दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंड डिफाइन एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसका डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, फिर इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का भी क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। उसके अंदर एक कैटेगरी है एस इनहिबिटर का, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का। ठीक है, इस एंजाइम का रोल पढ़ लीजिएगा, ये इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। अच्छा, फार्माकोलॉजी पूछ लिया तो मतलब इसका मतलब कि सब कुछ फिर से पूछ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है लेकिन सब कुछ लिखना है आपको उसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में सब कुछ लिखना है, मतलब डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो लिखा है व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, और ये नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक क्या होते हैं, इनकी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है एंटी कोगुलेंट्स का। ठीक है, हिमेटेनिक्स अलग है, एंटी कोगुलेंट अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस अबाउट परगेटिव्स एंड लैक्सेटिव्स, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। फिर एक है डिस्कस एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी हिस्टामिन्स। इतने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने को बड़ी आसानी से मिलेंगे वहां पर, और इन सभी क्वेश्चंस में से किसी का भी आंसर में अगर आपको मुश्किलात मिल रही है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में हमको टेक्स्ट कीजिएगा, तो इसका हम आंसर भी आपको शॉर्ट वीडियो के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस समय अपना टाइम सेव करिए, जहां से जो मिल जाए उसको पढ़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन बताया, हमने 12 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं, और मेरा ये पूरा पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है, इस 12 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आपके पेपर में मिलने वाले हैं। हो सकता है कि लॉन्ग के बदले वो शॉर्ट में दे दें, लेकिन इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम चीजें इसमें से पूछी जाएंगी। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपको पता है कि 3-3 नंबर के हमने बताया, 11 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 10 ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो सबसे पहला इसमें है कि डाययूरेटिक्स जो कैटेगरी है उसका क्लासिफिकेशन करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन सबका फिजियोलॉजिकल रोल बताना है, मतलब कि हमारे शरीर में क्या काम करता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स के बारे में आपको बताना है। क्लासिफिकेशन करना है किसका, एंटी फंगल और एंटी अमीबिक ड्रग का। ठीक है, फिर लिखा है गिव द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ
कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको कीमोथेरेपी करने के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको लिखना है यहाँ पर, राइट। ड्रग्स यूज इन ग्लोकोमा, ग्लोकोमा बीमारी में कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। एक्सप्लेन एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जब एक्सप्लेन लिख दिया तो सब कुछ लिखना है लगभग, जितना आपको पता हो 3 नंबर के हिसाब से, जितना आपको सही लगता हो, ठीक है। वैसे जो हमने पैरामीटर बनाया हुआ है 5 मार्क्स के लिए आपको लगभग 2.5 पेज लिखना चाहिए, 2.5 पेज, ठीक है। और 3 मार्क्स के लिए इसी हिसाब से देख लीजिए आपकी 1.5 पेजेस के आसपास आपको लिखना चाहिए इसका कंटेंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स क्या है उनके बारे में सब चीजें आपको डिस्कस करना है लगभग 1.5 पेज में। राइट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज में कहां इस्तेमाल होगा और हमारे शरीर में क्या रोल है, ये सब चीजें इसके बारे में बताना है। फिर बायोलेबिलिटी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो बायोलेबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखने वाला है आपको अगले आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीएचएफ, ठीक है। और सीएचएफ की ड्रग्स जो है, सीएचएफ ड्रग्स उनको क्लासिफिकेशन करना है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन डायरेटिक्स क्या होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, है ना, जिसको शुगर की बीमारी आप बोलते हैं, वो डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसमें कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है सबके बारे में बात करना है। और एक बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी के ड्रग होती हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करना है। तो हमने आपको 12 क्वेश्चन लॉन्ग के बताए और 15 क्वेश्चन शॉर्ट के बताए, तो हमने आपको टोटल 12 और 15 27 क्वेश्चन हमने आपको बताया है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि इन 27 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको मिलने वाले हैं। मे भी कुछ लैंग्वेज चेंज हो उसमें, डिफाइन के बदले क्लासिफिकेशन पूछ ले, ठीक है, लेकिन आप रफली आइडिया बना के जाइएगा और इस तरह से लिख के आइएगा पेजेस को मैनेज करते हुए, ठीक है। बाकी इन सभी क्वेश्चंस में भी जितना हमने 27 क्वेश्चन दिया है, इन 27 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में अगर आपको समस्या आ रही है या फिर एग्जैक्ट आंसर सर क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको, जिससे कि आपके सोल्यूशन का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके, ठीक है। तो बढ़िया से एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के बाद अपना रिव्यू आकर के इस वीडियो में कमेंट के रूप में दीजिएगा हमको, जिससे कि हम और मोटिवेट हो और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में भी इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज करके आपके लिए ला पाए, जिससे कि आप बेहतरीन मार्क्स पाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।